एक पार्टी जो अहंकारों से भरा है, जिनकी सोच जाहिल नेतृत्व के बदौलत चलती हो, कंप्लीट राजनीतिक अपरिपक्वता, जिन्होंने कांग्रेस के इतिहास को और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और उसकी आइडेंटिटी को जाना और समझा ही नहीं है, तो निश्चित रूप से विधान परिषद में एक नई सामाजिक राजनीति और बिहार के 14 करोड़ लोगों के भीतर एक नई आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और लोगों के भीतर भी एक नई उम्मीद जगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का सबसे बड़ा बयान, जाहिल नेतृत्व जो समझ ही नहीं पा रहे कांग्रेस के आइडियोलॉजी और इतिहास को। किसे पप्पू यादव जाहिल बता रहे हैं, किस पर साध रहे हैं निशाना? सबसे बड़ा बयान पप्पू यादव ने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। लगातार कांग्रेस बिहार में सरेंडर तो करती है, लेकिन एक पार्टी जो अहंकारों से भरा है, जिनकी सोच जाहिल नेतृत्व के बदौलत चलती हो, कंप्लीट राजनीतिक अपरिपक्वता, जिन्होंने कांग्रेस के इतिहास को और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और उसकी आइडेंटिटी को जाना और समझा ही नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा भारत के हर लोगों के खूनों में है, जहन में है। कांग्रेस का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं है। कांग्रेस गांधी, कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस सरदार पटेल, कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर, कांग्रेस नेहरू, एक ऐसा कांग्रेस लाला लाजपत राय, जिन्होंने भारत के सॉवरन की रक्षा की, भारत की इकोनॉमी की रक्षा की, और लगातार जिस तरीके से बिहार में पुनः एक बार कल 23 सीटों की घोषणा के बाद एक सीट सीपीआई को देना मुनासिब समझा, लेकिन कांग्रेस को अपमानित करके सड़कों पर, और जिस तरीके से बीजेपी की बी टीम है ये राजद, ये बहुत क्लियर समझिए आप। कंप्लीट रूप से बीजेपी के हाथों वो खेलती है, जिसके चलते उनके निगरानी, जितनी ईडी का केस था वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ईडी के सवाल पर बचा रही है राजद को, पूरे परिवार को, और उसी का खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कब तक अपमानित होंगे? 2-4 लीडर ऐसे हैं जो अपने बेटा, अपने परिवार को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को समाप्त करने में बिहार में लगे हुए हैं। लगातार नीचे दिखाना इन बिहार के कुछ स्वयंभू छुटभइये कांग्रेसी नेता जो बाहर से कांग्रेस में आए और जिनकी अपनी सोच नहीं, और कुछ कांग्रेसी जो सिर्फ परिवार के लिए जीता हो, उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से मतलब नहीं। ऐसे लोग लगातार लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, बाय इलेक्शन में भी, और अब विधान परिषद में इन्हें औकात बताने की जरूरत है बीजेपी की बी टीम को, कि इनके अहंकार नासूर खुद को बनाने की तैयारी जो कर रहा है, उससे कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं। बस कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए और कुछ छुटभइयों नेताओं को निकालना चाहिए या उसको अलग रखना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने एक मजबूत निर्णय लेकर के आगे बढ़ी है, कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व के साथ मजबूत निर्णय लेकर के अभी से ही बिहार बदलने की तैयारी करनी चाहिए। यदि हम उत्तर प्रदेश में 2024 और 25 का सपना देखें, 29 का, तो फिर बिहार क्यों नहीं? इसी निर्णय के साथ कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ेगा। यदि ऐसा निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से विधान परिषद में एक नई सामाजिक राजनीति और बिहार के 14 करोड़ लोगों के भीतर एक नई आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और लोगों के भीतर भी एक नई उम्मीद जगेगी। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, जो एक तरफ यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि जाहिल नेतृत्व। कहीं ना कहीं पप्पू यादव लगातार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार कांग्रेस को चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार
खुलकर सामने आए। और पप्पू यादव का जिस तरीके से बयान आ रहा है, साफ तौर पर पप्पू यादव राजद पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि जाहिल नेतृत्व कहीं ना कहीं कांग्रेस के आइडियोलॉजी और इतिहास को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देश की जनता के रग रग में कहीं ना कहीं कांग्रेस के आइडियोलॉजी और इतिहास जो है, जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, सब कोई जानते हैं। ऐसे में पप्पू यादव का बड़ा बयान और ये कहना जाहिल नेतृत्व एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के इस बयान के बाद हलचल देखने को मिलेगी। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।